take one very simple question. ठीक है, 1 2 3 इन बेस 5 इज इक्वल टू x8 इन बेस y. ठीक है, सो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो आपको मुझे ये बताना है कि y का वैल्यू क्या हो सकता है. कम ऑन, y का व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y. चलो एक और क्वेश्चन आई गिव यू. ठीक है, बेस इज y. 1 2 3 इन बेस 5 इज इक्वल टू x8 इन बेस y. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हियर, राइट. Come on, just solve both these questions. ठीक है, सेकेंड में I have given options also. First में I have not given any options. So just find the possible number of solutions of y. And second में you tell me which is the correct option. ठीक है, so number systems आपका रिवाइज हो जाएगा ये दो क्वेश्चन में. इस नंबर को डेसिमल में, हमारा पहला एम क्या होता है, जैसे इक्वेशन पढ़ेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3. इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स वाई प्लस 8. ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पे 25 प्लस 10 प्लस 3 यानी 38 और ये 8 है. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. तो मेरे पास यहाँ पे से एक इक्वेशन आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 30. ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 30 आ गया. लेकिन उसके अलावा एक जो रिस्ट्रिक्शन मे बी सम ऑफ यू फॉरगॉट टू पुट इज कि ये जो y है ना, ये जो y है इसको x और 8 दोनों से बड़ा होना पड़ेगा. क्योंकि x और 8 इसी नंबर में है, x और 8 यहाँ पर लाई कर रहे हैं. दिस y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 8. अगर अब मैं बोलूँ y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 8 तो सब लोग बता देंगे, है ना. तो फिर y की क्या वैल्यूज़ हो सकती है. y या तो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है या तो 30 हो सकता है. ओनली 3 वैल्यूज़ ऑफ y आर पॉसिबल, राइट. y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 8 तो केवल 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है. अगर मेरे पास कोई भी नंबर है x8 इन बेस y. ठीक है, x8 इन बेस y, दिस नंबर सिस्टम हैज़ सम रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये जो नंबर का बेस है इसको उसके अंदर प्रेजेंट हर डिजिट से बड़ा होना कंपलसरी है. ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ये एक वैलिड नंबर है. नंबर 25 इन बेस 4, इज़ दिस अ वैलिड नंबर. क्या बेस 4 में ये नंबर 25 हो, ऐसा पॉसिबल है. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर बेस 4 में कोई नंबर है तो उसके अंदर जो डिजिट्स अलाउड हैं वो क्या क्या है, 0 1 2 एंड 3. ओनली 4 डिजिट्स आर अलाउड विच आर 0 1 2 एंड 3. इवन 4 भी अलाउड नहीं होगा, उससे बड़ी कोई डिजिट अलाउड नहीं होगी. सिमिलरली यहाँ पर अगर ये नंबर बेस y में है, अगर ये x8 बेस y में है तो इस y को 8 से बड़ा होना ही होगा. और एंड ऑल्सो y हैज़ टू बी ग्रेटर देन x. इस पर ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, एंड दे हैव टू बी इंटीजर्स ऑल्सो. y को इंटीजर होना ही है, x को इंटीजर होना ही है. अब मैं ये बोल रही हूँ ऐसी कितने इंटीजर्स हैं, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं 8 से बड़े जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अगर मैं y को 9 रख दूँ तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है x की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू से. नहीं. 10 रख दूँ तो x को 3 रख सकते हो, यहाँ पर x को 3 रख सकते हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी.
y को 15 रख दूँ, x को 2 रख सकते हैं। सिमिलरली y को 30 रख दूँ, x को 1 रख सकते हैं। इसके अलावा x और y की ऐसी कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज़ नहीं है, ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। विच इज़ y की केवल 3 ही ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ओनली 3 वैल्यूज़ ऑफ y वर पॉसिबल विच वर 10, 15 एंड 30, दैट इज़ इट, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको 2-4 कंसेप्ट जो बताना चाह रही थी। पहली बात तो ये कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चाहे फाइंडिंग द बेस का, आप लोग डेसिमल में सॉल्व करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कुछ भी है जो वो पूछा गया है आपसे ऑक्टल में ही और आंसर भी ऑक्टल में है, तो आप बेस चेंज नहीं करेंगे, आप उसको वहीं की वहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम या जो रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट हर डिजिट से बड़ा होना कंपलसरी है। इस y को x से और 8 से दोनों से बड़ा होना कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ पर मेरा आंसर था 3, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। दिस नंबर इज गिवन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, और पूछा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन इन डेसिमल या हेक्साडेसिमल क्या होगा। कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, इसको डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में किसी में भी कन्वर्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस नंबर का बेस बढ़ रहा है, बेस यहाँ पर 8 से 10 या 16 हो रहा है, तो अंदर जो नंबर है, ये जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड 765 से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक है नंबर I1 विद बेस R1, एक है नंबर I2 विद बेस R2। अगर मेरा R2 बड़ा है R1 से, अगर मेरा नंबर का बेस बढ़ रहा है, तो मेरा जो नंबर है वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि I2 जो है वो I1 से छोटा हो जाएगा, नंबर विल कंप्रेस डाउन, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखिए, एक सिंपल सा नंबर अगर मैं लेती हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग 12, सपोज 12 नंबर मैं ले रही हूँ इन डेसिमल, अगर मैं इस नंबर को कन्वर्ट कर देती हूँ इन बाइनरी, व्हाट डू आई राइट इट? तो मुझे ये बताइए, ये नंबर बड़ा हुआ या छोटा हुआ? सिमिलरली इस 12 को अगर मैं ले जाती हूँ हेक्साडेसिमल में, यानी अगर मैं इसका बेस और बड़ा कर देती हूँ, तो ये नंबर क्या हो जाता है? एक सिंगल डिजिट में आ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नंबर सिस्टम का बेस बढ़ता जाता है, नंबर छोटा होता जाता है, नंबर कंप्रेस होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर सिस्टम का बेस छोटा होता जाएगा, नंबर लेंथ में बढ़ जाएगा, नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो नंबर मैंने दिया था ये ऑक्टल में था, ये बेस 8 का नंबर था। सारे जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनका बेस 8 से बड़ा है, या तो बेस 10 है या तो बेस 16 है। अगर बेस बढ़ रहा है तो नंबर की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए थी, यानी 765 से छोटी होनी चाहिए थी। किसी भी ऑप्शन में वैल्यू 765 से छोटी नहीं हुई, इसका मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं था। आंसर वाज नन ऑफ दीज।